हेलो साथियों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनक द्वारा इसमें क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक जनक के द्वारा ही संतान की क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है। वहीं पर अगर बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे आपको लिखना क्या रहेगा कि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है ना। अगर इसमें दो जनक नहीं होंगे, यानी कि कौन, मेल और फीमेल, जब तक दो जनक का, ठीक है ना, जब तक दो जनक नहीं होंगे, ठीक है ना, तब तक उसमें संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। किसमें, अलैंगिक जनन में, सॉरी लैंगिक जनन में। किसमें, लैंगिक जनन में। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन की बात करें तो यह जनन जो होता है केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और जिसके द्वारा क्या, अगुणित युग्मनज इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और इसमें अगुणित युग्मनज नहीं बनते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में, इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है ना। अगर अगले नंबर की इसमें बात करें तो क्या, इसमें हमने बता भी दिया कि इसमें जो होता युग्मनज नहीं बनता। किसमें, अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, अगुणित युग्मकों के मिलने से, अगुणित जब इसमें युग्मक मिलते हैं उनके मिलने से द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी अगुणित युग्मनज मिलते हैं, यानी अगुणित युग्मक जब इसमें मिलते हैं तब जाकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। किसका, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट नंबर की तो इसमें निषेचन नहीं होता है। किसमें, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में, ठीक है, हाँ, लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। युग्मकों के संलयन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो पैतृक कोशिकाओं, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं से नया जीव, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बन जाता है ना। यानी कि अपने माता पिता से ही, ओ सॉरी, अपने ही पैतृक माता कह लीजिए कि जैसे आप लोग के जब गुलाब का पेड़ लगाते हैं, किसका, गुलाब की अगर डाल लगा देते हैं तो उसमें नया गुलाब क्या हो जाता है, निकल जाता है। अर्थात कहने का मतलब वही है कि इसमें पैतृक कोशिकाओं से ही नया जीव बनता है और युग्मनज में नए जीव का विकास होता है। युग्मनज में क्या होता है, प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीव का क्या होता है, विकास होता रहता है। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो बिना बीज वाले पौधे, है ना, बिना बीज वाले पौधे कौन कौन से, जैसे क्या, ठीक है, गुलाब हो गया, अंगूर है, एक बीज वाला होता है, एक बिना बीज वाला होता है, केला हो गया, है ना। इन सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव होता है। ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार कोई बीज की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, है ना। इसमें क्या, केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन हो सकता है। केवल जिसमें बीज होते हैं उसी में क्या होता है, लैंगिक जनन संभव हो सकता है। और बिना बीज वाले पौधों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में कम समय लगता है, यानी कहने का मतलब अलैंगिक जनन में कम समय में ही संतान की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है और अपेक्षाकृत क्या हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसमें जनन होने में काफी समय लग जाता है। किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है ना। नई किस्में, इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में नई किस्में विकसित नहीं हो सकती, है ना। यानी कि अलैंगिक जनन में अगर हम सोचे कि नई किस्म, जैसे अंगूर का पेड़ है तो अंगूर के पेड़ से हम सोच लें कि नई किस्म बना ले वहीं पर,
तो अलैंगिक जनन के द्वारा नए किस्में नहीं बना सकते हैं। और इसमें यदि लैंगिक जनन में थोड़ी सी अगर भिन्नता पाई जाएगी तो तुरंत नए, ठीक है ना, यही कहा गया है कि केवल भिन्नताओं के कारण ही नए जीव का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ये रहा हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। आप इसको अपने कॉपी पर लिखिए और 2 से 3 बार जब आप इसको सुन लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अगर क्लास आपको ये अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।